हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं। जैसे एक भुजा 13 सेमी, दूसरी भुजा 14 सेमी, तीसरी भुजा 15 सेमी का है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर निकाल कर बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्या सूत्र इसका क्या कहता है। तो दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में एस, फिर कोष्ठक में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। ये होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ पर एस क्या होता है दोस्तों? एस को होता है अर्ध परिमाप। इसका अर्ध परिमाप और ए बी सी जो है ये तीनों भुजाओं का मान है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, चलो वो अभी हम देख लेते हैं। दोस्तों, अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग देना होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है। अब यहाँ पर पहली भुजा है कितना, 14 सेमी है। ठीक है, 14 सेमी प्लस 15 सेमी प्लस 13 सेमी बटे में क्या है, 2 से हमें भाग देना है। ठीक है। अब सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8 4 12 2 हाथ से लगाए 1 1 2 3 1 4, कितना हो जाएगा 42 बटे में 2। जब भाग देंगे कितने बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 कम 2, यानी 21 बार में कट जाएगा। यानी एस अर्ध परिमाप का मान निकल गया कितना, 21 होता है। ठीक है, ये तो हमारा मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो ये फार्मूला है, त्रिभुज का जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए इसको रख कर इसको हल करते हैं फार्मूले पर। तो फार्मूला बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस के जगह पर आपका 21 रहेगा, फिर कोष्ठक के अंदर 21 माइनस ए, यानी पहली भुजा तो जिसके अंदर हम 15 सेमी या फिर 14 सेमी भी कह सकते हैं, 14 सेमी। दूसरी भुजा है 21 माइनस 15 हो जाएगा, और तीसरी भुजा है एस यानी कि 21 माइनस 13। ये हो गया हमारा तीनों भुजाएं। अब क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को आपस में घटा कर लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 अंडर रूट में 21 में जब 14 घटे कितना बचेगा, आपका 7 बचेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, 21 में से 15 घटाना है, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। ठीक है, 15 में से जब 6 घटे, 21 में घटे तो 6 बचेगा। अगला क्या, 21 में से 13 घटाना है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर हमने सभी का मान यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखिए आपका 21 हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर निकलेगा 7, गुणे ये हो जाएगा 6, गुणे ये हो जाएगा 8। अब हम करेंगे क्या, इन सभी को तोड़ेंगे। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से इसको लिखेंगे। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 को 7 लिखेंगे ही। 6 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका लस लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना ही होगा। अब 8 को कितनी बार लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी के 8, 3 बार लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी के 8, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम करें क्या, सभी संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे, यानी जो यहाँ पर अंक है इनका क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाकर उसको जब बाहर निकालेंगे तो इसमें से एक ही बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 2 है, जब इसका ये जोड़ा मिल गया इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा। फिर लगाएंगे गुणा, देखिए 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, ये जोड़ा बन गया तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 7 है, इनका जोड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा, 1 इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर है, अब इनका जोड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर सभी संख्याओं का बाहर निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4, 7 28, 28 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 28 यहाँ आपका होता है, गुणा करेंगे 3 और 24 4 ऐसे लगा 2, 3 6 2 8, 28 यहाँ हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84 सेमी स्क्वायर। यानी कि आपका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आपका 84 सेमी स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।